Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about introduction to machine learning and its types. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है और इसका क्या वर्किंग एल्गोरिदम होता है। तो स्टार्ट में इसमें आपके पास एक ट्रेनिंग डाटा सेट होता है जिसमें आप इमेज, वीडियो या कोई भी डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। देन आप उसको पास करवाते हैं प्रोसेसिंग से, जो कि आपकी लर्निंग एल्गोरिदम होता है। और लर्निंग एल्गोरिदम के बाद आप इसको मॉडल को जनरेट करके और उस पे ट्रेनिंग करवा के अपने डाटा सेट को, और फिर उसको वेरीफाई करते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते हो इन उसमें आउटपुट में, क्लासिफिकेशन में। तो नंबर वन पे आपके पास पॉइंट है, मशीन लर्निंग इज अ बिल्डिंग मशीन दैट कैन अडॉप्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो इसमें आपको बार बार प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती। वन टाइम आपने मॉडल को ट्रेन करना होता है और आप फिर प्री ट्रेन मॉडल को अपने वर्क में यूज़ कर सकते हो, जिस तरह का भी आप बनाना चाह रहे हो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है मशीन लर्निंग की, देयर इज़ अ लर्निंग एल्गोरिदम। तो वो उस लर्निंग एल्गोरिदम में से आप बेसिकली डाटा को, रॉ डाटा जो होता है उसको पास करवा रहे होते हो, ताकि आपकी कोई एम्बिग्विटीज़ डाटा में है तो वो रिमूव हो जाएँ। प्रॉपर उसकी जो साइज़ चाहिए, सारा उसके डायमेंशंस वो फाइंड करते हैं आप। डाटा कार्ड इज़ ट्रेनिंग डाटा सेट इज़ फेड टू द लर्निंग एल्गोरिदम। और जिस तरह लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर आप डाटा, अपना डाटा सेट सेंड करते हैं, उसके बाद क्या होता है, लर्निंग एल्गोरिदम ड्राज इन्फरेंसेस फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा सेट। तो वो उसके कुछ फीचर एक्सट्रैक्शन और इस तरह की सिलेक्शंस वगैरह करके उसको मॉडल में ट्रेन जो आपने किया होता है अपने डेटा सेट को, उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज देता है, जहाँ पे उसकी फिर क्लासिफिकेशन वगैरह होती है। इट जनरेट्स अ मॉडल विच इज़ अ फंक्शन दैट मैप्स टू द इनपुट। तो इसमें क्या होता है, आपके पास बेसिकली फंक्शन होता है, जिस तरह वन टू वन फंक्शन मैपिंग होती है, वन टू मैनी, मैनी टू वन, इस तरह से आप डिफरेंट इसकी फंक्शनिंग होती है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस क्या होती हैं मशीन लर्निंग की? नंबर वन है स्पैम फिल्टरिंग। आप अपनी जीमेल ओपन करें तो उसमें आप इंटरफेस एक इस तरह का आता है कि आपकी इनबॉक्स होती है और उसके अलावा आपके प्रमोशंस और स्पैम फ़ोल्डर होता है। स्पैम फ़ोल्डर में बेसिकली ये रेलेवेंट और जो मार्केटिंग के लिए आ रही होती हैं वो स्पैम में आती हैं आपकी ना। और आप अपनी जो जिसको अनवांटेड ईमेल्स होती हैं, आप उसको भी स्पैम फ़ोल्डर में सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, बेसिकली क्लासिफिकेशन में के लिए यूज़ होता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांज़ैक्शंस। आपके जितने भी बैंकिंग में ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, उसकी अगर मतलब वो फ्रॉडुलेंट, अगर फ्रॉड करके वो की हों ट्रांज़ैक्शंस, तो उसका डाटा को पूरा एनालाइज़ करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मशीन लर्निंग यूज़ होती है, एल्गोरिदम्स इसके। नेक्स्ट आपके पास क्रेडिट स्कोरिंग है। क्रेडिट स्कोरिंग में आप बेसिकली प्रॉफिट्स और लॉस वगैरह और आपके गेन जो हैं वो चीज़ें डिस्कस करते हो। रिकमेंडेशंस के अंदर बेसिकली आपका आता है, फॉर एग्जांपल आपको, आप ट्रैफ़िक के में देख लें एग्ज़ाम्पल, तो रोड के अंदर बम्प्स होते हैं, क्रैक्स वग़ैरह बने होते हैं, तो उनको फ़िल करने के लिए आप उसकी पिक्चर अगर किसी एल्गोरिदम में इंसर्ट करते हो, तो उसके अगेंस्ट वो आपको बता देता है कि इसके अंदर इतनी डेप्थ तक फिलिंग होगी, उसके अंदर आपको वाटर की इतनी अमाउंट चाहिए, सीमेंट की इतनी अमाउंट चाहिए। तो इस तरह से आपको रिकमेंड कर देता है एक पूरा प्रॉपर सिस्टम। रोबोट नेविगेशन के अंदर आपके पास बेसिकली रोबोट्स की जितनी भी, उसने ऑब्स्टेकल्स को किस तरह से रोकना है, उसने किस तरह से रिएक्ट करना है अपनी एनवायरनमेंट में, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं हमारे पास मशीन लर्निंग की: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे आप डाटा होता है, इसके फंक्शन के अंदर आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं, x एज़ इनपुट एंड y इज़ अ टारगेट और आउटपुट। Then we have learning algorithm. We will fetch the data using learning algorithm and then it transfer it to the trained model. अब ट्रेनिंग डाटा सेट जो है वो लेबल्ड होता है, इसके अंदर आपके पास कैटेगरीज होती हैं कि वो किस टाइप का जो है आपका डेटा है। नेक्स्ट आपके पास है, इन अदर वर्ड्स, ट्रेनिंग डाटा सेट कंटेन्स द इनपुट वैल्यू x एंड टारगेट वैल्यू y। मतलब x हर इनपुट के अगेंस्ट कोई ना कोई वो आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। द लर्निंग एल्गोरिदम जनरेट्स अ मॉडल। तो बेसिकली लर्निंग एल्गोरिदम का जो आउटपुट होता है वो यूज़ होता है मॉडल के इनपुट के लिए। और मतलब मॉडल की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें लर्निंग एल्गोरिदम का जो थ्रूपुट आता है वो चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या होता है, द मॉडल देन जनरेट्स द टारगेट वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स लर्निंग, कि जो भी उसको आपने फेच किया होता है, जो भी उसको ट्रेन किया होता है, अपनी ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अगेंस्ट वो एक जो है आउटपुट आपको डिस्प्ले करवाता है।
नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है सुपरवाइज्ड लर्निंग की, आपकी मेल्स। अब ये एक्स आपके पास एज इनपुट थे, आपने 4 डिफरेंट मेल्स को इनपुट करवाया और इस स्पैम का फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, और मेल 1 के अगेंस्ट येस आ रहा है, बाकी सब के अगेंस्ट नो आ रहा है। तो इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो कि किस में स्पैमिंग है और कौन सी स्पैम वाली नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशंस। नंबर 1 पे आपके स्पैम फ़िल्टरिंग है। सुपरवाइज़्ड लर्निंग की सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल स्पैम फ़िल्टरिंग है कि जिसमें आप येस और नो में कर रहे होते हो। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन है, ये बेसिकली आपकी रिग्रेशन की एग्ज़ाम्पल आती है। व्हाट इज़ रिग्रेशन, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्रेडिट स्कोरिंग में आपका बेसिकली प्रॉफिट लॉस मार्जिन जो होता है, ये चीज़ें देखी जाती हैं, और ये कस्टमर जो आपके लोन्स वगैरह आप बैंक से लेते हो उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। फेस रिकॉग्निशन में क्या है कि आपका फेस जो है इसमें भी होता है कि क्या ये वही पर्सन है, जिस तरह आप सीआईडी या जिस तरह डिफरेंट इंटेलिजेंस होती हैं उसके अंदर आप पिक्चर्स के जो मास्क होते हैं, फेस मास्क होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप जनरेट करके मॉडल्स में आप चेक करते हो कि क्या ये उसी पर्सन का फेस है या कोई डिफरेंट पर्सन है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसकी दो बेसिकली टाइप्स हैं, एक रिग्रेशन है और एक क्लासिफिकेशन है। टारगेट वेरिएबल वाई हैज़ कंटिन्यूस वैल्यू, इसका मतलब है कि रिग्रेशन आपके पास जिससे साइनोसाइडल वेव होती है, ये आपका इसका रिजल्ट इस तरह से आता है। और द अदर हैंड आपके पास जो क्लासिफिकेशन होती है वो आपकी डिस्क्रीट मतलब येस और नो डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में आते हैं, येस और नो के फॉर्मेट में। इसके एग्जांपल में आपके पास अगेन क्रेडिट स्कोरिंग और स्पैम फिल्टरिंग है, लेकिन इसमें हाउस प्रेडिक्शन है, मतलब कि राइज एंड फॉल कॉन्टिन्यूस सिग्नल वेरी कर रहा होता है इसमें। नेक्स्ट आपके पास है सुपरवाइज लर्निंग की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आपका रॉ डाटा है जिसमें आपकी 3 किस्म की डिफरेंट शेप्स हैं। उन शेप्स में आप डाटा क्लीन करते हो, मतलब अपने एम्बिग्विटीज़ जो होती हैं डाटा सेट में से वो रिमूव करते हैं। देन उसको आप डिफरेंट फ़िल्टर आउट करके उसको आप ट्रेनिंग फ़ेज़ में, मतलब जो आपका एल्गोरिदम होता है उसमें आप इंसर्ट करते हो, और उसके बाद आप मॉडल एवेलुएट करके इस तरह का आउटपुट निकालते हो, मतलब उसकी डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं उसके अंदर क्लासिफिकेशन उसकी परफॉर्म कर रहे होते हो। नेक्स्ट आपका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई भी आपका लेबल नहीं होता, ये अनलेबल्ड डेटा सेट होता है, और जिसमें कोई भी आपका टारगेट वैल्यू, जिस लास्ट केस में आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आपके पास वाई आउटपुट शो हो रहा था, लेकिन इस केस में आपके पास आउटपुट नहीं शो होता बल्कि क्लस्टर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लस्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ कर रहे हो तो आप डिफरेंट फ्रूट्स को क्लासिफाई करोगे, तो वो क्या होगा, एप्पल्स के डिफरेंट शो करेगा, उसके बाद बनानास को डिफरेंट शो करेगा, ऑरेंजेस को डिफरेंट शो करेगा। लेकिन क्लस्टर में क्या होगा कि डिफरेंट मिक्स फ्रूट करके वो बस एक क्लस्टर ग्रुप बनाता रहेगा उनका, और सिमिलर है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अनसुपरवाइज्ड में। बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी बिटवीन डेटा इट ट्राइज टू ड्रा इन्फरेंस फ्रॉम द सच एज़ फाइंडिंग पैटर्न्स ऑफ क्लस्टर, और वही जो सेम सेम मतलब सारे एक ही सारे फ्रूट्स हैं तो वो इसी तरह उनको क्लस्टर बना देगा। एप्लीकेशंस आपके पास क्या हैं? डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग है। फॉर एग्जांपल आपकी एक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आप उनको विदाउट एनी डिपार्टमेंटल और एनी डिस्ट्रीब्यूशन आप बस उसको रैंडमली रख दो तो वो एक क्लस्टर बन जाएगा डॉक्यूमेंट्स का एक इंस्टीट्यूशन के। और इसके अलावा आपके पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग है जो लास्ट टाइप है इसकी। रीइंफोर्समेंट में बेसिकली आपके एजेंट्स होते हैं। एजेंट क्या होता है? एजेंट कोई भी मशीन हो रही है होती है जो कोई परफॉर्म कर रहे होता है एक्टिविटीज़। और जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम अपने एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हैंड यूज़ करते हैं या अपनी लेग्स यूज़ करते हैं वॉक वगैरह करने के लिए। तो ये हमारे एक्चुएटर्स हैं, मतलब हमारी सेंस में ये हमारे हैंड्स या लेग्स हैं, लेकिन रोबोट सेंस में उसको एक्चुएटर्स कहते हैं जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो। इसी तरह हम हमारी सेंसिंग मतलब है 5 सेंसेस हैं। इसी तरह जब अगर आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग करवा रहे हो किसी रोबोट को, तो उसमें आप उसको सेंसेस जो प्रोवाइड करोगे वो आप सेंसर्स के थ्रू करोगे। फॉर एग्जांपल आप देखने के लिए कैमरा उसको करोगे क्योंकि कैमरा एक सेंसिंग डिवाइस है। इसी तरह आप हेयरिंग के लिए कुछ यूज़ करोगे इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अनलाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग नो डाटा इज़ प्रोवाइडेड टू द एजेंट। तो एजेंट को आपको फीड करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई डाटा फेच करवाने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट जो होता है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्योंकि आप एआई को कर रहे हो ना, रिप्लेस कर रहे हो ह्यूमन बीइंग से इन वर्क प्लेसेस। तो उसमें क्या होता है कि आप 2 क्वालिटीज़ इनमें इंजेक्ट कर रहे होते हो। एक होती है एक्ट ह्यूमनली, मतलब कि आप डिसीजंस ले सको, सेल्फ डिसीजनल कैपेबिलिटीज़ हो मशीन्स के पास। और दूसरा आपके पास क्या होता है,
एक्ट ह्यूमनली एंड परसीव ह्यूमनली। परसीव ह्यूमन में भी ये चीज़ होता है कि आप थॉट कर सको और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं इसकी। एप्लीकेशंस में क्या होता है, आपके पास गेम प्लेइंग और रोबोट नेविगेशन। गेम्स जितनी भी आपकी होती हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, और इसके बाद रोबोट की नेविगेशन, कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उसको किस तरह से अवॉइड करना है, ये चीज़ें एप्लीकेशंस में आती हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। अभी आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सुपर मारियो गेम का एक उन्होंने इंटरफेस कैप्चर किया हुआ है, एनिमेटेड पिक्चर है ये। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर जंप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपकी रिग्रेश परफॉर्म हो रही है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। ये आपका ग्राफ है कि उसने इस तरह से मूव कर रहा है, ये उसके मोशन का ग्राफ बना हुआ है कि वो इधर जंप कर रहा है, यहाँ पे वो इस तरह से नीचे आ रहा है इस तरह। ये सारी उसकी मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली आपकी जितने भी लर्निंग की तीन टाइप्स थी आपकी, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। तो हमने उसको फर्दर उसके जो एल्गोरिदम्स हैं, लर्निंग एल्गोरिदम्स, उनमें डिवाइड कर दिया है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास के नियरेस्ट नेबर होता है और नेव वाइज मेथड होता है। डिसीजन ट्रीज बनते हैं आपके नोड्स के, नोड्स पे आप बनाते हो डिफरेंट, और सपोर्ट वेक्टर मशीन जो कि मोस्ट कॉमनली यूज है क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसके बाद आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एक टाइप है क्लासिफाई करने के लिए। ऑन द अदर हैंड वी हैव रिग्रेशन, और रिग्रेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं जो रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। और अनसुपरवाइज लर्निंग में आपका क्या होता है, आपकी क्लस्टरिंग होती है, मतलब आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ग्रुप ऑफ किसी भी चीज़ का ग्रुप बना के उसकी क्लस्टरिंग बना देते हो, जिस तरह के मीन्स क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग वगैरह है।